बॉलीवुड की चमक धमक देखकर बहुत से यंगस्टर्स फिल्म स्टार बनने का ख्वाब लिए मुंबई आते हैं, लेकिन सामने से चकाचौंध नजर आने वाली दुनिया का सच उतना ही काला है। यहाँ एक छोटा सा रोल पाने के लिए भी इंसान सालों साल जद्दोजहद करता है। आपने हर मौके पर सिर्फ नेपोटिज्म का नाम सुना होगा कि नेपोटिज्म की वजह से टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं, लेकिन नेपोटिज्म जैसे ही बॉलीवुड में ना जाने कितने नासूर हैं। उनमें से ही एक है कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच एक ऐसी एक्टिविटी को कहा जाता है जिसमें किसी काम के बदले फेवर की डिमांड की जाती है, स्पेशली फिजिकल रिलेशन की। फिल्म इंडस्ट्री में सीनियर और पावरफुल लोग अपने जूनियर्स को काम दिलाने के बदले में इस तरह की डिमांड करते हैं। खासकर महिलाओं को किसी रोल के बदले सेक्स के लिए मजबूर किया जाता है। अगर वो इग्नोर करती हैं तो वो रोल उनके हाथ से चला जाता है। हॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी घटनाओं के बाद से लोगों को कास्टिंग काउच के बारे में पता चला। इंडिया में 2005 में एक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में पता चला कि ये नासूर बॉलीवुड में भी काफी पहले से है। हालांकि पहले कोई भी इस मामले पर खुलकर बात नहीं करता था, लेकिन मी टू मूवमेंट के बाद से बॉलीवुड में भी काफी सारी एक्ट्रेसेस ने हिम्मत दिखाई और अपने साथ हुए कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस को शेयर किया। तो आज की वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की कुछ टॉप एक्ट्रेसेस के साथ हुए कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस को साझा करेंगे। हैरत की बात तो ये है कि जिन एक्ट्रेसेस का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो अपने समय की बोल्ड और बेबाक एक्ट्रेसेस रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कास्टिंग काउच जैसी गंदगी का सामना करना पड़ा। नीना गुप्ता। नीना गुप्ता फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी और बेबाक एक्ट्रेस है। हाल ही में उनकी ऑटोबायोग्राफी सच कहूँ तो पब्लिश हुई, जिसमें उन्होंने कास्टिंग काउच के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की। नीना लिखती हैं कि उस दौरान साउथ इंडिया का एक डायरेक्टर मुंबई आया हुआ था। उसे अपने फिल्म के लिए एक लड़की की तलाश थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे इस बारे में बताया और मुझे उस डायरेक्टर का नंबर दिया। मैंने डायरेक्टर को फोन करके उनसे मिलने का टाइम फिक्स किया। मैं जब उनसे मिलने होटल में पहुंची तो लॉबी से ही उसे फोन आया। डायरेक्टर ने कहा, मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ, ये मेरा रूम नंबर है, आप ऊपर आ जाइए। एक बार मेरे दिल में आया कि मैं ऊपर ना जाकर उसी को नीचे बुला लूं, लेकिन लगा कि उसे ऐसा ना लगे कि कल की छोकरी मुझे नीचे बुला रही है, इसलिए मैं ऊपर गई और दरवाजे पर दस्तक दिया। कमरे में सिर्फ एक बेड और एक कुर्सी रखी थी। डायरेक्टर कुर्सी पर बैठे और मैं बेड के एक कोने पर बैठ गई। बातचीत शुरू हुई। मैंने उनसे अपने रोल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हीरोइन की फ्रेंड का रोल होगा। छोटा मोटा रोल ही था, इसलिए मैं चुप हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि मुझे जाना है। इस पर उन्होंने तपाक से बोला, कहाँ जाना है? तुम रात यहाँ नहीं बिताओगी। उसके इतना कहने भर से ही मेरी टांगें कांपने लगी, दिल धड़कने लगा और मेरा खून सूख गया। लगा कि कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि तुम यहाँ रात बिताओगी। मैं खड़ी हुई और अपना बैग उठाया। बोला, सर मुझे जाना है। उन्होंने मेरी तरफ बड़ी नफरत भरी निगाहों से देखा और कहा, जाओ, हमको तुमसे कोई काम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इस तरह नीना ने डायरेक्टर को फेवर देने से इनकार किया तो वो रोल भी उनके हाथ से चला गया। विद्या बालन। नीता गुप्ता के बाद अगला नाम इस लिस्ट में विद्या बालन का है। विद्या बालन हर टॉपिक पर खुलकर बातें करती है। उन्होंने हिंदी फिल्म के साथ दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। ये मामला उन दिनों का है जब विद्या बालन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। विद्या बालन ने फिल्म मिशन मंगल के दौरान अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक टाइम में उनके हाथ से एक दो नहीं बल्कि पूरे 12 प्रोजेक्ट चले गए थे। विद्या ने बताया, मुझे याद है कि काम के सिलसिले में मैं चेन्नई गई थी। एक डायरेक्टर मुझसे मिलने आए। मैंने उन्हें कहा कि चलो चलकर कॉफी शॉप में बैठते हैं और बातें करते हैं, लेकिन वो बार बार मुझसे कमरे में जाने के लिए बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्हें मुझसे बात करनी है और हमें कमरे में चलना चाहिए। मैं उसकी सोच को समझ गई थी, इसलिए कमरे में जाने के बाद मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया। तभी वो डायरेक्टर बिना कुछ बोले 5 मिनट के बाद वहां से चले गए। विद्या अपनी सूझबूझ से कास्टिंग काउच का शिकार होने से तो बच गई, लेकिन इसका खामियाजा विद्या को उस फिल्म से हाथ धोकर चुकाना पड़ा। राधिका आप्टे। आज के टाइम में राधिका आप्टे कई सारी हिट फिल्में और वेब सीरीज देकर टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं, लेकिन अपने करियर की शुरुआत में उन्हें कई कड़वे अनुभवों का सामना करना पड़ा था। वो कई मौकों पर कास्टिंग काउच पर खुलकर बात करती नजर आ चुकी हैं। राधिका ने बताया था कि एक बार उनके पास एक शख्स का फोन आया था जिसने कहा था कि बॉलीवुड में कुछ लोग फिल्में बना रहे हैं, तुम उनसे जाकर मिल सकती हो, मगर तुम्हें उनके साथ सोना पड़ेगा। राधिका उस शख्स की बात पर हंस पड़ी और कहा कि जाकर उनसे कह दो कि वो भाड़ में जाए, मुझे ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना है। राधिका मीटू कैंपेन को लेकर भी खुलकर बातें करते नजर आई थी। साथ ही एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि कैसे एक शख्स ने उन्हें अपने कमरे में आने का ऑफर दिया था। राधिका ने बताया था कि उस टाइम उनके बैक में दर्द था और वो एक एलिवेटर में थी। तभी बगल में खड़े शख्स ने कहा कि अगर दर्द है तो तुम कभी भी मुझे अपने कमरे में बुला सकती हो, मैं मसाज दे दूंगा। राधिका ये सुन अवाक रह गईं और अपने कमरे में चली गईं। यहाँ हमने आपके साथ सिर्फ 3 एक्ट्रेसेस के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, लेकिन बॉलीवुड गलियारों में ऐसे 2-4 नहीं
बल्कि हजारों किस्से हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।